नमस्कार, कानूनी जंग न्यूज से मैं रिजवान आलम नूरी। आइए जानते हैं जिला अररिया प्रखंड अररिया के निर्मल ग्राम पंचायत रामपुर कदरकट्टी के मुखिया पम्मी देवी के प्रतिनिधि से इनका परिचय। जी, मेरा नाम राजेश कुमार सिंह। मैं पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत राजारामपुर कदरकट्टी और वर्तमान में मेरी धर्मपत्नी यहाँ की मुखिया है। महोदय, आपके इस पंचायत में क्या क्या मुख्य समस्याएं आपको दिख रही हैं, उन पे अपनी विचारधारा रखें। देखिए, हमारे यहाँ अभी जो समस्याओं में है कि मेरा पंचायत बाढ़ग्रस्त नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जल निकासी एक समस्या है। पूर्व के पंचवर्षीय में बहुत सारे नाला का निर्माण हुआ, लेकिन आज भी लगभग 80 से 90% आबादी को नाले से जोड़ना है और ये समस्या है। दूसरा है कि हमारे यहाँ कुल 13 वार्ड हैं और 10 वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र है, लेकिन उसमें से 8-9 आंगनबाड़ी केंद्र भवन विहीन है, उसको अपना भवन नहीं है। 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, लेकिन उनको अपना भवन नहीं है। तो ये सब समस्या है हमारे यहाँ। ऐसे प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी हैं जिनका नाम आवास के सूची में नहीं है और वह ज़रूरतमंद है। ऐसे लगभग 400 से 450 परिवार ऐसे हैं जिनका प्रतीक्षा सूची में नाम नहीं है। उनको घर भी अच्छा घर नहीं है और कच्ची घर में रहते हैं, तो ये भी एक समस्या है। कुल मिला के हमारे यहाँ विद्यालय की संख्या है, पंचायत भवन है, लेकिन सरकार के द्वारा पंचायत सरकार भवन बनाने का ये दिया गया है, लेकिन उसके लिए ज़मीन अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं, ज़मीन मिला नहीं है। एक रेवेन्यू विलेज का पंचायत है और घनी आबादी है, लगभग 22-23 हज़ार यहाँ की आबादी है, 13 वार्ड है, इसलिए सरकारी ज़मीन का अभाव है। यदि है तो उस ग्रामीणों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है उसका। यही मुख्य समस्या है हमारे यहाँ। खेल का मैदान है, लेकिन खेल के मैदान का समुचित विकास नहीं हो पाया है। क्या बाधाएं आ रही हैं सर? वार्ड नंबर 1 में खेल का मैदान है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए पहुँच पथ नहीं है। घरों का ज़मीन है, वह रास्ता नहीं, एक तरफ चाप है, तो इसलिए खेल का मैदान तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए रास्ता नहीं, इसलिए उसका विकास खेल के मैदान के विकास में सड़क के कारण बाधक है। विशेषकर हम और आप विकसित तब होते हैं सर जब समाज शिक्षित होता है, तो शिक्षा की ओर आपका क्या ध्यान है? मेरे यहाँ जो प्राइमरी स्कूल भी है, मिडिल स्कूल भी है, अभी हाई स्कूल भी हो गया, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जिला मुख्यालय के बिल्कुल करीब हैं, 7 किलोमीटर दूरी पर हमारा पंचायत शुरू हो जाता है। तो शिक्षा का माहौल ठीक ठाक है। इसमें जो कमी है, जो वर्तमान में विद्यालय चल रहा है, तो उसमें हम लोग अपने स्तर से और सरकार के स्तर से भी सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उसमें और भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को मिले। स्वास्थ्य की ओर सर आपका क्या ध्यान जा रहा है? मेरे यहाँ पहले से ही स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र, और उसका रख रखाव ठीक नहीं था। तो हम मुखिया बनने के तुरंत बाद, इस बार जो मुखिया बने हैं, तो उसके तुरंत बाद हमने स्वास्थ्य केंद्र पर विशेष ध्यान देते हुए, उसमें 3 ANM है, उसका बैठने का व्यवस्था, उसका सौंदर्यीकरण किया है और कर भी रहे हैं। उसका 4 दीवारी दे रहे हैं, अलग से शेड बनवा रहे हैं, उसमें लेट्रिन रूम बनवा रहे हैं और अंदर में जो कमरा है उसमें बिजली व्यवस्था, टाइल्स वगैरह सब लगवा दिए हैं। तो उसका व्यवस्था अच्छा है। ANM भी बैठती है, अच्छे समय आके बैठती है और 6 प्रसव भी हुआ है यहाँ पर। महोदय की और कुछ समस्याएं जो इस चैनल के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं? जैसे समस्या का तो अंत नहीं है, समस्या अनेक है, लेकिन हमारे यहाँ के लोगों का था कि
21 एकड़ भूमि मेडिकल कॉलेज के लिए अधिग्रहण कर लिया गया, ग्राम सभा का अनुमति भी मिल गया, लेकिन आज तक, जबकि राज्य सरकार का भी घोषणा है कि प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, हमारे यहाँ अब तक उस दिशा में जमीन अधिग्रहण के बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये एक समस्या है। एक, हमारे पंचायत में पशुपालकों की संख्या, लोग खेती आधारित जिंदगी जीते हैं, पशुपालकों की संख्या अधिक है, जानवर ज़्यादा हैं हमारे यहाँ, तो यहाँ पर एक पशु का जो है चिकित्सालय, उसका अस्पताल, जानवरों का अस्पताल भी होना चाहिए। ये एक बड़ा समस्या है। मूल रूप से कुल मिला के और सभी चीज़ ठीक है। धन्यवाद। अभी आपने सुना ग्राम पंचायत रामपुर कदरकट्टी के मुखिया पम्मी देवी के प्रतिनिधि राजेश कुमार सिंह की विचारधारा, जिन्होंने अपने विचार से मेरे कानूनी जंग न्यूज चैनल को अवगत कराया। देखते रहें कानूनी जंग न्यूज।